बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीकली वीडियो के साथ आगाज करते हैं। आज की पहली न्यूज, ईरान न्यूक्लियर डील यूजलेस। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, चाइना हो गया, यूएसए। यूएसए इज द फर्स्ट लार्जेस्ट एंड चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये आप लोगों को पता है। तो ये तमाम जो बड़ी ताकतें हैं, जो कर्फ्यू वाली ताकतें हैं, कर्फ्यू वाली ताकतें कौन सी हैं? मैंने आपको बताया था, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। भाई, जो बंदा परमानेंट होता है वही कर्फ्यू लगाता है ना आपके ऊपर। तो कर्फ्यू चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके। तो ये ताकतें चाहती हैं कोई और मुल्क जो है वो न्यूक्लियर पावर मत बने, और ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो ईरान न्यूक्लियर डील यूजलेस मतलब कि इसका एक मुआहदा हुआ था बाकी परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन के साथ कि भाई हमें जो है न्यूक्लियर वेपन कम तादाद में और हल्के बना लेने दें। अब ये जो मामला हुआ था, मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट, जैक पुआ, ज्वाइंट कमीशन कंप्रीहेंसिव ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ज्वाइंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 14 जुलाई 2015। कब हुआ था? 14 जुलाई 2015 को हुआ था। तो ईरान का बाकी दुनिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या कहलाता है? जैकपुआ कहलाता है। कब हुआ था? 14 जुलाई 2015 को। और ये वेस्ट होता जा रहा है, इसकी कोई अहमियत अब नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि 2018 में यूएसए ने इससे विथड्रा कर लिया था। 2018 को यूएसए निकल गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन यूएसए लेफ्ट जैकपुआ डील, तो 2018। अच्छा, अब P5 का मैंने बता दिया। कर्फ्यू वाले कंट्रीज कौन से हैं? चाइना, यूनाइटेड नेशंस, यूएसए जो है, यूनाइटेड नेशन ही, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके। चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके, ये किसके परमानेंट मेंबर्स हैं? ये यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स हैं। +1 जर्मनी, +1। तो P5+1 कर्फ्यू प्लस जर्मनी वाले कंट्री जो हैं, इनका मुआहदा जो है वो जैक हुआ था। सेकेंड न्यूज है, यूरोपियन यूनियन राइट्स प्राइज टू महासा आमनी। महासा आमनी किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये ईरान से। इन्हें यूरोपियन यूनियन ने राइट्स प्राइज क्यों दिया है? क्योंकि ये उनके कस्टम्स पे तनकीद कर रही थी, जो एक्स्ट्रा वेल करते थे। मैं 12 बताता आया हूं, आज रिपीट करता हूं कि वेल इशू, नकाब का इशू किस कंट्री से रिलेटेड है? ईरान। औरतों का इशू, के औरतों पे पाबंदी है, किस कंट्री से रिलेटेड है? तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि कस्टम्स या वेल का इशू जब बात आएगी तो ईरान, और औरतों पर पाबंदी की बात तो वो अफगानिस्तान। तो महासा आमनी बिलोंग्स टू ईरान, और इसको राइट प्राइज यूरोपियन यूनियन ने दिया है। अच्छा, बड़ी मजे की बात बताता हूं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जानबूझ के भी ऐसी गेम खेलते हैं ताकि जो है दुनिया को लगे कि वाकई बड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आया कि वी डोंट नो, आई डोंट नो कि पाबंदियां सही हैं नहीं सही, बट वो जानबूझ के इस चीज में हाइप क्रिएट करते हैं, जो लिबरल लोग हैं वो और ज्यादा फिर लिबरल हो जाएं। हाँ, वाकई आजादी मिलनी चाहिए और उनको प्राइस सही मिल रहे हैं। तो मैंने ये जस्ट आपको बैकग्राउंड बताया है। नरगिस मोहम्मदी, नोबेल पीस प्राइज विनर 2023। तो 2023 का नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी को किस कंट्री से ताल्लुक रखती हैं? ये भी ईरान से ताल्लुक रखती हैं। इर्दगान लिंक्स स्वीडन नेटो बिड टू F-16 स्केल। इर्दगान जो तुर्की का प्रेसिडेंट है, इसने F-16 जहाज जो है वो यूएसए से खरीदने थे, और इसने ये कहा है कि अगर तो यूएसए F-16 एरोप्लेन हमें दे देगा तो हम स्वीडन के बारे में यस कह देंगे, हाँ ये नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। तो भाई, इर्दगान को अगर F-16 जहाज मिल गए तो वो नेटो में शमूलियत के लिए स्वीडन की हाँ
कर देगा। जैसे वोटिंग होती है भी, हाँ भी स्वीडन को शामिल करना चाहिए या नहीं। फिनलैंड इज दी 31st 31वां मेंबर 4 अप्रैल 2023। ठीक है, लाजमन याद रखना है 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया था। अब लेटेस्ट, किस कंट्री के लिए यूरोपियन यूनियन ने दरवाजे खोले कि आओ बात करें और इस कंट्री को यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लें? यूक्रेन। ये लेटेस्ट करंट अफेयर। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि आपको बैक टू बैक वो करंट अफेयर इकट्ठे दूं जो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। तो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ने मेंबरशिप टास्क के लिए बुला लिया है। फिनलैंड 31वां मेंबर नेटो का। ठीक है, नेटो और यूरोपियन यूनियन को मिक्स ना कीजिएगा। नेटो के 31 मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन के फिलहाल 27 मेंबर्स हैं। वियतनाम बूस्ट चाइना टाइज एज बैम्बो डिप्लोमेसी। तो सबसे पहले आपको मैं बैम्बो या बैम्बू डिप्लोमेसी का बता दूं कि फ्लेक्सिबल और रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग। अब आपको पता है बांस की सीढ़ियां होती हैं, बांस को गांव में छत ढालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड एग्रेरियन के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए बैम्बू इज अ ग्रास। बैम्बू बांस एक ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन जीके में भी आ जाता है कि बैम्बू या जैसे टोमेटो का क्वेश्चन आया होता कि टोमेटो वेजिटेबल है, फ्रूट है या क्या चीज है। तो ऐसे बैम्बू इज दी ग्रास नॉट ट्री। तो वियतनाम इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया और चाइना इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया। तो वियतनाम और चाइना जो है वो बंबू डिप्लोमेसी के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ अहदोपमा या अपनी ट्रेड या दोस्ती बढ़ा रहे हैं कि भाई फ्लेक्सिबल भी होगी, हम माफी भी देंगे एक दूसरे को, और स्ट्रॉन्ग हमारी दोस्ती भी होगी। तो हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। यार जब हम वियतनाम को थोड़ा सा जीके को तरोड़ मरोड़ दें, जैसा कि आपको ट्रिक्स के साथ सिखाता हूं, तो वेट वेट। अब जब कोई बंदे का वेट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार हाँ ओए किधर रह गए थे, उसे नाम देते भी हाँ ओए किधर रह गए थे। तो हाँ ओए से हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। सेपरेटली आइलैंड इज डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन चाइना, वियतनाम, फिलिपाइन एंड सम अदर कंट्रीज। तो ये कहां पे डिस्प्यूटेड है? साउथ चाइना सी में। और सेपरेटली आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। ये जरूर याद रखें। हवांगे नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जिम्बाब्वे। अच्छा, मैंने ये बात क्यों की है कि कुछ एलिफेंट्स जो हैं वो ड्राउट, खुश्क साली की वजह से मर गए थे। तो वो कहां मरे थे? वो जिम्बाब्वे के नेशनल पार्क हवांगे में। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या आएगा? हवांगे नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जिम्बाब्वे। पोप फ्रांसिस वांट्स टू बी बरीड इन बेसिलिसिया रोम। भाई बड़ी मजे की चीज है, उस बंदे ने अपनी कब्र का इंतखाब किस शहर में किया है? रोम के शहर बेसिलिसा में या बेसिलिका में। अच्छा, पोप फ्रांसिस कहां पे रहता है? वेटिकन सिटी इटली में। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली में रहता है। लेकिन तमाम जो पोप हैं वहीं पे दफन होते हैं। लेकिन ये पोप फ्रांसिस जो है वो पहला पोप होगा, क्रिश्चियन का हेड जो है वो दफन होगा कहां पे? वेटिकन से बाहर बेसिलिसा रोम में। और ये 100 साल के बाद पहला वाकया ऐसा होना है कि वो आउट ऑफ द वेटिकन सिटी में दफन होगा। ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? अर्जेंटीना से, जहां से मेसी भी बिलोंग करता है, फुटबॉल प्लेयर। अच्छा, इसने कहा है कि ही वांट्स टू विजिट अर्जेंटीना एंड पोलिनेशिया। तो भाई अर्जेंटीना की दो बातें बता दी कि अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का कंट्री है। इसके अलावा अर्जेंटीना जो है, पोप फ्रांसिस पैदा कहां पे हुआ था? अर्जेंटीना में। पोप फ्रांसिस रहता कहां पे है? वेटिकन सिटी में। और वेटिकन सिटी में क्यों मशहूर है? लार्जेस्ट चर्च ऑफ वर्ल्ड। और वेटिकन सिटी कहां पे लोकेटेड है? ये इटली में। वेटिकन सिटी का दूसरा नाम होली सी भी है। पोलिनेशिया क्या है? पैसिफिक ओशियन। ये जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ आइलैंड्स हैं, इन्हें पोलिनेशिया कहते हैं। जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास आइलैंड्स हैं,
इन्हें पोलिनेशिया कहते हैं। तो भाई पोप फ्रांसिस ने कहा है कि मैं अर्जेंटीना का और पोलिनेशिया का आइंदा दौर में विजिट करूंगा। बारबी मूवी एंड ओपनहेमर मूवी गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन। तो भाई गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन का बताना है कि ये फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं। वो पूछेगा गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, फिल्म्स। तो ये फिल्म मूवी के रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। और कौन सी मूवी सिलेक्टेड हुई है? ओपनहीमर और बारबी। इंपॉर्टेंट क्या था कि गोल्डन ग्लोब किस चीज के अवार्ड्स हैं? अर्मीनिया एंड अजरबैजान एक्सचेंज्ड प्रिजनर्स। भाई लैकिन कॉरिडोर या नगोर्नो काराबाख, ये डिस्प्यूटेड था। जैसे मैंने सेपरेटली आइलैंड्स का बताया, डिस्प्यूटेड थे चाइना वियतनाम के दरमियान। तो अर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान में डिस्प्यूटेड क्या था? नगोर्नो काराबाख। अच्छा, ये किसके पास चला गया? ये अगला क्वेश्चन। भाई भाईजान जो होते हैं वो चीज अपनी रख लेते हैं। तो भाई नगोर्नो काराबाग भाईजान ने रख लिया। तो आजरबाईजान के पास इस टाइम नगोर्नो काराबाग जा चुका है। डिस्प्यूटेड किनके दरमियान था? अर्मीनिया कंट्री एंड आजरबाईजान के दरमियान। तो इन्होंने आपस में प्रिजनर जो है वो एक्सचेंज कर लिए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर प्रिजन बेकरी इन पोम्पाई। भाई पोम्पाई कहां पर लोकेटेड है? ये रोम इटली में लोकेटेड है, ठीक है। पोम्पाई, पोम्पाई आई इटली में लोकेटेड है। कुलेजम ये वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है, कहां पे लोकेटेड है? इटली, रोम में लोकेटेड है। तो ये न्यूज डिस्कस करने का मकसद था कि प्रिजन बेकरी जहां पे स्लेव्स को, कैदियों को रखा जाता था, जमीन के नीचे एक बंद कमरा, और उसमें सिर्फ सूरज की रोशनी आ सके, तो उसे क्या कहते थे पुराने जमाने में? प्रिजन बेकरी। तो डिस्कवर कहां पे की? पोम्पाई में। पोम्पाई कहां पे है? इटली में। कुलेजम कहां पे है? वंडर ऑफ वर्ल्ड, इटली में। म्यांमार साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। सेकंड कौन सा? अफगानिस्तान, जिससे चर्स, हीरोइन वगैरह बनती है। तो दुनिया का नंबर 1 कौन सा हो गया? म्यांमार। और दूसरे पे अफगानिस्तान। पिछले डेज में, पुराने दौर में, साल पहले अफगानिस्तान पहले नंबर पे था। इकोवैस इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इकोवैस इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। मैंने लास्ट डेज में एक और बड़ी मजे की चीज बताई थी, EAC, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो EAC से ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, और इकोवैस से इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, और EAC ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। तो न्यूज क्या थी? इकोवैस कोर्ट ऑर्डर्स री इंस्टेटमेंट ऑफ नाइजर्स प्रेसिडेंट। री इंस्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अपना जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको वापस ले लिया जाए। मतलब आप प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठे थे और आपको उतार दिया गया, तो मैंने री इंस्टेटमेंट दे दी कि भाई वापस आपको बहाल कर दिया जाए। तो इकोवैस ने कहा है कि नाइजर के प्रेसिडेंट को बहाल कर दिया जाए। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि इकोवैस वाले कंट्रीज कौन से हैं। जो ब्लू कलर में हैं ये वेस्ट अफ्रीकन स्टेट या वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो आपके अफ्रीका में लोकेटेड है। नाइजर ये वो कंट्री है जहां पे प्रेसिडेंट को बहाल कर दिया गया है। इसके अलावा लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो आपको मेन मेन कंट्री या जो मैं बताता जाता हूं उन्हें लाजमन पता हो, आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम कंट्रीज कवर हो जाएंगे। फिनलैंड सेट टू अगेन शट इट्स इंटायर बॉर्डर विद रशिया। तो फिनलैंड अपना बॉर्डर किस कंट्री के साथ क्लोज कर रहा है? रशिया के साथ। और इसका नाम क्या है? मैनर हिम लाइन। जैसे रेड क्लिफ लाइन इज लोकेटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो मैनर हिम लाइन इज लोकेटेड बिटवीन
फिनलैंड एंड रशिया। तो भाई ये आप लोग के सामने यूरोप का मैप मैंने ओपन किया हुआ है, और अगर हम आपको दिखाएं, ये रेड सर्कल में मैंने रशिया और फिनलैंड को सर्कल्ड किया है। इनके दरमियान बॉर्डर कौन सा होगा? वो मैनर हिम लाइन, जो कि क्लोज होने जा रहा है। COP28 आउटकम, भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या क्लाइमेट पार्टी जो हुई थी, क्लाइमेट कन्वेंशन, क्लाइमेट समिट, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके आउटकम, ऐसे आउटकम्स कंक्लूजन के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो क्या आउटकम्स थे? पहला उन्होंने वर्ड यूज किया फेज डाउन और फेज आउट, कम कर दें या मुकम्मल खत्म कर दें फॉसिल फ्यूल्स को, जो कि बहुत ज्यादा तादाद में यूज होते हैं, कोल, ऑयल वगैरह। लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव्ड, भाई जो कंट्रीज क्लाइमेट की वजह से नुकसान में आ जाते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है, घरों को नुकसान पहुंचता है, तो उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड अप्रूव किया गया। पेरिस एग्रीमेंट 2015, पेरिस एग्रीमेंट 2015 को डिस्कस किया गया। अच्छा, अगली बड़ी फनी न्यूज है, बट आपको इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसमें बड़ी बातें हैं। मेलोडी फोटो बड़ी मशहूर हुई। मेलोडी से बनता क्या है? जॉर्जिया मेलोनी, बाद में लिखा हुआ है इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जॉर्जिया मेलोनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर। तो MEL वो, और मोदी ODI, तो मेलोडी, मेलोडी फोटो, इन दोनों ने एक सेल्फी बनाई और वो अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड कर दी और उसे लिख दिया मेलोडी फोटो, जो कि बहुत वायरल हुई। तो मेलोडी कौन कौन है? मेलोनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो आपके इंडियन प्राइम मिनिस्टर। COP29 कहां पे हो रही है? आप तमाम लोगों ने सर्च करना है इंटरनेट के ऊपर, और मजे की बात है कुछ कंट्रीज में पीछे बोल के आया हूं सेकंड स्लाइड में, तो उनमें से कोई एक कंट्री है जो COP29 को होस्ट करेगा, और ये आपने कमेंट सेक्शन में मस्ट लिखना है। वीडियो को पास करें और लाजमन लिखें, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं मेरी वीडियो में। प्राइम मिनिस्टर काकड़, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर काकड़ अटेंडेड PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एब्रीविएशन क्या है? PSX। SECP, सिक्योरिटी एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ रिलेटेड है। किसी ने भी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है तो वो SECP से रजिस्टर्ड जरूर करवाएगा। अच्छा, सार चार्टर डे 8 दिसंबर को होता है। भाई सार क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो साउथ एशिया वाले कंट्रीज हैं उनकी कॉरपोरेशन। इसका चार्टर डे कब होता है? 8 दिसंबर को। 1985 1985 में बनी थी, और 2016 में इस्लामाबाद में मीटिंग होनी थी सार की। 19वीं मीटिंग कहां पे होनी थी? इस्लामाबाद में। कब? 2016 में, जो कि कैंसिल हुई कि इंडिया ने टेररिज्म का ब्लेम किया पाकिस्तान के ऊपर। तो आपको याद हो कि अब कौन सी मीटिंग होनी थी? 19वीं। कब? 2016 में, और कहां पे? इस्लामाबाद में, जो कि नहीं हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मनीर USA गए हैं फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पे। जैसे मैंने आपको लास्ट न्यूज में अनवारुल हक काकड़ का बताया, तो आपको ऐसे पता हो कि भी कौन सा प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट कहां कहां पे गए थे, और ये FPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रीन क्या चीज है? ग्रोथ, रेजिलेंस, एनर्जी एफिशिएंसी एंड नेचर बेस। तो ग्रीन एक्चुअली प्रोजेक्ट है, किसने शुरू किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किस चीज के लिए? डिजास्टर के लिए। तो ग्रीन प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये किसके लिए है? डिजास्टर्स के लिए। FIA लॉन्च
नेशनल ट्रैफिकिंग इन पर्सन, भाई ह्यूमन स्मगलिंग जो होती है उसकी हॉटलाइन का इफ्तिताह किया किसने? वो पूछेगा विच कंपनी या विच एजेंसी लॉन्च्ड टिप ट्रैफिकिंग इन पर्सन या ह्यूमन स्मगलिंग हॉटलाइन, तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिसे यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है? ललॉयड ऑस्टिन, जिससे हमारे आसम मुनीर ने मुलाकात की, ललॉयड ऑस्टिन। सेंट्रल कमांड यूएस, सेंट कॉम भी कहते हैं, माइकल कुरिल्ला। भाई सेंट्रल जब कमांड करते हैं तो कोई गुरिल्ला कमांड करता है ना, तो गुरिल्ला से कुरिल्ला, और सेंट कॉम सेंट्रल कमांड यूनाइटेड स्टेट्स के, इससे भी आसम मुनीर ने मुलाकात की। सेनेट के चेयरमैन पाकिस्तान के कौन है? एफ फॉर सेनेट, और सादक संजरानी इज द सेनेट चेयरमैन। इजिप्ट के प्रेसिडेंट तीसरी बार सिलेक्ट होने जा रहे हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी। तो भाई लेटेस्ट जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का सिलेक्ट हो, एफपीएससी पीपीएससी लाजमन पूछता है। जापानीज के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्यूमियो किशिदा। भाई जापानी बहुत मेहनती होते हैं, और कशीदाकारी का काम दुपट्टों के ऊपर, सूट के ऊपर किया जाता है, बहुत मेहनत का काम होता है। तो जापानी बहुत मेहनती हैं और कशीदाकारी का काम बहुत मेहनत वाला है। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर तो कशीदा, फ्यूमियो किशिदा इज द जापानीज प्राइम मिनिस्टर। लाल सुहानरा नेशनल पार्क कहां पे है? जैसे हवांगे नेशनल पार्क जिम्बाब्वे में था, तो लाल सुहानरा नेशनल पार्क बहावलपुर में, पास पेपर में पूछा गया है। कॉप 27 मिस्र की सी पोर्ट शर्मुल शेख में हुई थी 2022 में। सार की लास्ट जो हुई थी, जो नहीं हुई वो तो 2016 में थी, और जो हुई थी वो 12वीं 2004 में पाकिस्तान में हुई थी। बॉर्डर लाइंस के बारे में वो लाजमन क्वेश्चन करता है, जैसे रेड क्लिफ, सर क्रीक लाइन, 24th पैरेलल लाइन, ये तीनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में है। लेगोस नाइजीरिया का फेमस सिटी है, क्वेश्चन आया हुआ है। लैंड ऑफ फर्टाइल कंट्री, अल्जीरिया अफ्रीका में। यार अल्जीरिया और एग्रीकल्चर, अल्जीरिया एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर फर्टाइल, तो लैंड ऑफ फर्टाइल कंट्री अल्जीरिया एग्रीकल्चर, इसे आप लोगों को याद रहेगा। वोकैबुलरी ट्रीट्स मतलब वाक करना, जाइब्स, हम जा जब जबड़े चबाते हैं ना यार, इसको हमने ये चीज नहीं करने देनी, तो जाइब्स टू मेक इंसल्टिंग रिमार्क्स, मिफ्ट एनवायड। मिफ्ट का मतलब क्या है? गुस्से में आ जाना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज ट्रिक्स के साथ, वीकली वीडियो ट्रिक्स के साथ पसंद आई होगी। तो प्लीज इन्हें लाजमन कॉप 29 का लाजमन कमेंट करें, ताकि मुझे पता लगे मैं आपकी मेहनत कर रहा हूं कि आप भी मुझे उस चीज का रिटर्न देते हैं या नहीं देते। थैंक यू सो मच।